तो जय हिंद साथियों। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मेंस के एग्ज़ाम के लिए आज हम जो है जीके के प्रश्न करने वाले हैं। और आप जानते हैं कि आपका जीके से 25 प्रश्न आना है और हमारा साथियों जो टारगेट भी रहेगा तो 25 में 25 का रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिए और 25 आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और यहाँ पर पहला ही प्रश्न है 51 नंबर से आपका सामान्य जानकारी स्टार्ट है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र यानी यू आकार का है। कह रहा कुल लागत वक्र, कुल उत्पादन वक्र, औसत परिवर्तनीय लागत वक्र और डी है औसत सीमांत लागत वक्र। यहाँ पर साथियों हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्यों? देखिए औसत परिवर्तनीय लागत जो होता है वह आउटपुट द्वारा कुल निश्चित परिवर्तन और लागतों को जो है विभाजित करके यह पाई जाती है। औसत परिवर्तनीय आपका लागत वक्र बाएं से दाएं आपका प्रथम ढलान पर होता है और यह एक न्यूनतम बिंदु तक पहुंच जाएगा, फिर भी यह बढ़ेगा और परिवर्तनीय लागत आपका जो है यूं आकार का होता है और जो चर अनुपात के सिद्धांत के कारण ऐसा होता है। तो आपका सी विकल्प यहाँ पर हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ कह रहा देखिए 52 नंबर, ट्रिप्लोब्लास्टी में निम्नलिखित में से कौन सी जनन परतें पाई जाती है। ऑप्शन है आपका एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर साथियों हमारा जो विकल्प राइट होगा वह विकल्प नंबर डी हो जाएगा। आपका ट्रिप्लोब्लास्टी और आपका ब्लास्टुला की एक स्थिति जो है इसमें 3 प्राथमिक जनन परत पाई जाती है, जिसमें आपका एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यह ब्लास्टुला वह आपके ग्लेस्ट्रिएशन के दौरान जनने परतें बनती हैं और सभी उच्च और मध्यवर्ती चपटे कीट से मनुष्य तक ट्रिप्लोब्लास्टिक डिब से उत्पन्न होते हैं। तो साथियों हमारे यहाँ पर सारे के सारे हमारे जो है यहाँ पर सही हो जाएंगे, आपके एक्टोडर्म, मेसोडर्म और आपका एंडोडर्म। और देखिए 53 नंबर आपका मनीटालिन द्वीप कहाँ स्थित है। ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के और ऑस्ट्रेलिया के। तो देखिए मनीटालिन द्वीप कनाडा के आपके अटोरिया प्रांत के हुरेन झील में स्थित एक द्वीप है। कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर बी कनाडा आपका झील है और इसे 2766 कितना 2766 किलोमीटर स्क्वायर, कितना किलोमीटर आपका स्क्वायर के क्षेत्र के साथ है और यह दुनिया का सबसे बड़ा आपका झील द्वीप है। और कह रहा किस भारतीय राज्य ने सरकारी नौकरियों में अनाथों के लिए 1% आरक्षण को मंजूरी दी थी। कह रहा महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो 54 है और ये हमारा जो है अनाथ युवक युवतियों को अपनी आगे की ज़िंदगी जीने में मदद के उद्देश्य से महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र ने जो है यह आपका महाराष्ट्र ने एक शासनादेश जारी किया है। यह सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण की मंजूरी दी है। कितना? 1% की आरक्षण की आपकी जो है यहाँ पर मंजूरी दी है, जो अनाथ जो है लड़के लड़कियों के लिए नौकरियों में। और निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। यहाँ पर कह रहा है इंसुलिन है, एस्ट्रोजन है, साइटोकाइनिन है और टेस्टोस्टेरोन है। तो 55 में हमारा जो विकल्प साथी हो जाएगा साइटोकाइनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए साइटोकाइनिन सीके पौधे की वृद्धि से एक प्रकार का पादप हार्मोन है। यह पौधे की जड़ों और अंकुरण में कोशिका विभाजन और साइटोकाइनिन को बढ़ावा देता है और यह मुख्यतः कोशिका वृद्धि और विभाजन में योगदान करता है। लेकिन शीर्ष वृद्धि और आपके अच्छी अंकुर वृद्धि और पत्तियों के जो आपके पत्तियां जो निकलती हैं उसी को यह प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर साइटोकाइनिन हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट विकल्प हो जाएगा। और देखिए कह रहा है राष्ट्रपति थे, एक मिनट कट गया है क्या? 56, हाँ कहाँ पर है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। कह रहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो, आपका
यहाया खाना और इस्कंदर मिर्ज़ा पर और अयूब खान। तो निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? तो आपके इकंदर मिर्ज़ा कौन हो जाएंगे? इकंदर मिर्ज़ा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी इकंदर मिर्ज़ा। इकंदर मिर्ज़ा एक बंगाली नौकरशाह और पाकिस्तान की सेना के मेजर जनरल थे और इन्होंने पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और 1956 में, कब? तो 1956 में उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। जब संविधान को पहली बार आपका प्रख्यापित किया गया तो इन्हें उन आपका 1958 में यानी 2 साल बाद इनकी नियुक्ति सेना कमांडर जनरल अयूब खान ने इन्हें बर्खास्त कर दिया था। तो अयूब खान जो थे इन इकंदर मिर्ज़ा को जो है आपका बर्खास्त कर दिए थे। और देखिए 57 नंबर, अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता आपके होते हैं? यहाँ पर कह रहा है एकाधिकार, अल्पाधिकार, एक क्रेता बाजार और पूर्ण प्रतियोगिता। तो अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को हम क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार होता है और कई विक्रेता होते हैं? यहाँ पर साथियों हमारा पूर्ण प्रतियोगिता यहाँ पर होगी। क्या हो जाएगी? तो अर्थशास्त्र में जब कोई एक व्यक्ति, संस्था या किसी उत्पाद या सेवा पर इतना नियंत्रण हो कि वह विक्रय से संबंधित शर्तों की मूल्य को अपनी इच्छानुसार लागू कर सके, तो इस स्थिति में एकाधिकार एकाधिकार का मतलब आपका मोनोपोली कहते हैं इसे, अर्थात बाजार में प्रतियोगिता के अभाव और एकाधिकार की यहाँ पर मुख्य विशेषता होती है। और देखिए 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक आपका अल्प विकसित अंग है यानी आपका वेजिटेरियल ऑर्गन है? तो 58 है। अब साथियों हमारा 58 में देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, हृदय है, गुर्दा है, फेफड़ा है और आपका अपेंडिक्स है। तो 58 में हमारा जो राइट हो जाएगा देखिए आपका अपेंडिक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए परिशिष्ट के आमतौर पर एक आपका वेस्टिज अंग के क्लासिक उदाहरण के रूप में होता है। यह अपने विकास के पहले चरण के बजाय विकासवादी अर्थ पर एक अस्तित्व के रूप में अंग है और उसका अवशेषित आपका प्रतिनिधित्व करता है। अपेंडिक्स हमारा यहाँ पर 58 का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ी संसद है? तो यहाँ देखिए यूके नहीं होगा, ना ही भारत होगा, ये हो जाएगा कौन सा? तो आपका चाइना हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर में चाइना होगा कि चीन की अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई नेशनल पीपुल्स कांग्रेस दुनिया में सबसे बड़ी आपका विधायिका है, जिसकी सदस्यों की संख्या की बात करें तो कितने इनकी 1400 आपके 43 सदस्यों की संख्या है। कितनी? 1443। यूनाइटेड किंगडम की एक संसद सदस्यों में बड़ी द्विसदनीय यह विधायिका है। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन है? तो ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन है? कह रहा कि आपका बल्टगेयूज एल्मिलम, और सी है रिगेल और डी है आपका एटा ओरियानिस। तो ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? 60 नंबर यह पूछ रहा है। तो 60 में साथियों हमारा जो हो जाएगा आपका रिगेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए ओरियन तारामंडल में आपके 81 कितने 81 आपके जो है दृश्यमान तारे हैं, जिनमें रात के आकाश में कुछ सबसे चमकीले और सबसे महत्वपूर्ण तारे यहाँ पर शामिल होते हैं। और नक्षत्रों में सबसे चमकीला तारा गेल होता है, जो सूर्य की तुलना में आपका 4000 गुना तेज और ऊर्जा को जो है 10 गुना ज़्यादा उत्सर्जित करता है। यहाँ पर हमारा रीगेल साथियों आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो चौथे का ए और चौथे का बी, पांचवा और आपका यहाँ पर चौथा। तो 61 में देखिए आपका चौथे के ए में किसमें? यहाँ पर देखिए नागरिकों के मूल कर्तव्य जो आपका 1976 कब? तो 1976 सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 12वें संशोधन द्वारा आपके चौथे के ए में यह भाग जोड़ा गया और मूल रूप से संख्याओं में आपके मौलिक कर्तव्यों की संख्या 2002 में
66वें संविधान संशोधन द्वारा 11 तक बढ़ा दी गई। और निम्नलिखित में से भूमि परियोजन में कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित है? पैरा शैक्षिक संस्थान, मुक्त व्यापार केंद्र, विपणन केंद्र की और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां। तो निम्नलिखित में से भूमि परियोजन में कौन सी विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित है? तो ये हमारी हो जाएगी मुक्त व्यापार केंद्र। क्या हो जाएगा? विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं, जैसे आपका मुक्त व्यापार क्षेत्र हो गया, जिसे हम आपका FTZ कहते हैं, और आपका निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र हो गया, जिसे हम MPZ कहते हैं। मुक्त क्षेत्र हो गया, जिसे हम FZ कहते हैं। आपका औद्योगिक पार्क क्षेत्र, जिसे हम II कहते हैं। मुक्त बंदरगाह, जिसे हम मुक्त आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा मुक्त व्यापार केंद्र राइट हो जाएगा। और कह रहा है यहाँ पर कि एक जल संयोगी स्टेट क्या है? एक जल संयोगी स्टेट क्या है 63 नंबर में? तो कह रहा है 2 भूभागों को अलग करने वाला एक जल का निकाय है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले में 63 में भूमि का एक संकीर्ण टुकड़ा जो 2 भूमि स्थलों को जोड़ता है स्थल संयोजक कहलाता है। जल डमरू मध्य संयोजक के विपरीत होते हैं और जल डमरू के 2 स्थलों के मध्य आपके विद्यमान होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही हमारा 63 का करेक्ट हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक भूबंध देश है? कह रहा भारत है, मलेशिया है, स्विट्जरलैंड है और पाकिस्तान है। तो भूबंध यहाँ पर देश कौन सा होने वाला है? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्विट्जरलैंड। कौन सा? स्विट्जरलैंड एक आपका अवरुद्ध देश है जो भौगोलिक रूप से अल्पस, स्विस पठार और जूरा के मध्य आपका यह विभाजित है। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा जल सुत, धम्मचक्र पवतन सुत और कच्छ नागो सत्सम महापरिनिर्माण सुत। तो बुद्ध के प्रथम जो प्रवचन कहा गया है यानी उपदेश दिया गया उसको क्या कहते हैं? तो 65 का ये हो जाएगा हमारा धम्मचक्र परिवर्तन। क्या हो जाएगा? धम्मचक्र परिवर्तन सुत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बोधगया से चलकर महात्मा बुद्ध सारनाथ पहुँचे और वहाँ उन्होंने पूर्व काल के 5 साथियों को उपदेश देकर अपना शिष्य बना दिया और बौद्ध परंपरा में यह उपदेश धम्मचक्र परिवर्तन से यह विख्यात हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। और 66 नंबर है राष्ट्रपति के पद पर रिक्ति अवश्य भरनी होती है, यह कितने महीनों के भीतर? ऑप्शन में 6 महीने, 12 महीने, 1 महीने और आपका यहाँ पर 3 और 4 महीने। अगर राष्ट्रपति के पद रिक्त है तो उसे कितने महीने के भीतर आपका भरना जरूरी है? तो यहाँ पर देखिए आपका 66 नंबर है और 66 का ऑप्शन हो जाएगा 6 महीना। कितना? तो संविधान के अनुच्छेद आपका 56 आर्टिकल 56 के तहत अगर मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु या वह पद त्याग दे, अगर उसे हटा दिया जाए तो इस कारण से उसके पद रिक्ति की भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में 6 माह से अगर बीत जाता है उससे पहले जो है रिक्तियाँ भरने के लिए जो है होता है। अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का वह हकदार होता है। और आदिवासी भारतीय NRI दिवस अंकित किया जाता है 9 जनवरी, 17 जनवरी और 19 जनवरी और आपका 7 जनवरी। ये हमारा साथी हो जाएगा आपका 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मान्यता दी गई है क्योंकि इसी दिन 1915 में इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी कौन? तो महात्मा गांधी जो थे वह दक्षिण अफ्रीका से जो है लौटे थे और दुनिया भर में प्रवासी भारतीय औपचारिक शासन के तहत लोगों के लिए और भारत को सफल स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरणा बना। और प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने की जो शुरुआत हुई थी, यह भी फैक्ट आपको याद रखना है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 2003 से। और रुधिर क्या है? कह रहा संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक, पेशीय उत्तक और आपका प्रजनक उत्तक। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका संयोजी उत्तक। क्या हो जाएगा? आपका रक्त एक
शारीरिक तरल द्रव्य है जो प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर यह बना होता है। और प्लाज्मा वह आपका निर्जीव तरल माध्यम होता है जिसमें रक्त कण तैरते हैं और प्लाज्मा के सहारे यह कण सारे शरीर में पहुंचते हैं। प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती है क्या कहलाता है? यहाँ कह रहा कि आपका लेकास्ट्रीन नदियाँ, हिम नदियाँ और आपके लिम्निक। तो लिम्निक आपका इरप्शन क्या देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका लिम्निक इरप्शन जब अचानक एक गहरे पानी की झील यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या, तो अचानक गहरे पानी की झील यानी कार्बन डाइऑक्साइड से यह जो है गैस निकलती है। इसमें वन्य जीवन पशुओं और मनुष्यों के दम घुटने का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रकार के रिसाव से झीलों में सुनामी आ जाती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल के विस्थापित करने लगती है। और स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्था है, ऐसा क्यों? तो देखिए कह रहा है स्टील को अधिक आपका विरूपण बल चाहिए। नहीं, स्टील कभी विरूपित नहीं होता, नहीं हो जाएगा। और स्टील सरलता से विरूपित हो जाता है। विकल्प हमारे यहाँ पर जो है सी विकल्प हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि यांत्रिक के संदर्भ में आपका देखिए यह एक आपका अक्षीय प्रतिबल है और यह विकृत के अनुपात के बारे में परिभाषित किया जाता है। स्टील को यंग मापांक रबर की तुलना में अधिक होता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि स्टील की जो प्रत्यास्था होती है वह रबर से ज़्यादा होती है। और 71 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, द्वीप और दमन। तो यहाँ पर अंडमान द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में एक भारतीय द्वीप समूह है और यह भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है जिसमें बंगाल की खाड़ी अंडमान सागर के क्षेत्र में आपका फैला हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो अंडमान और निकोबार ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कह रहा महात्मा गांधी ने डैश डैश वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था? तो 1894 देखिए यहाँ पर दे रखा है। 1894 में नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा यह शुरू किया गया था और गांधी इसके महानद सचिव दादा अब्दुल्ला अध्यक्ष चुने गए थे। इसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ हो रहे भेदभाव को लड़ना था और बाद में उन्हें अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का एक साथ गठबंधन किया। कह रहा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया? कह रहा रास बिहारी घोष, अरविंद घोष, बी.डी. सावरकर और सत्येंद्र नाथ बोस। ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी अरविंद घोष हो जाएंगे। अरविंद घोष एक भारतीय क्रांतिकारी नेता थे जो आपके भारतीय स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़े और बाद में यह आपका अत्याधुनिक सुधारक बन गए और मानव विकास और अत्याधुनिक विकास पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इसलिए इन्होंने जो है मुख्य विषय वस्तु पृथ्वी पर जीवन से देवी जीवन का विकास किया। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार डैश डैश के परिवर्तन के लिए है। कह रहा है यहाँ पर नागरिक अधिकार और स्वीकृति अधिकार, मौलिक अधिकार और बाल अधिकार। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 226 के जो है न्यायालय का यह शीघ्र प्रदान करता है कि किसी व्यक्ति या प्राधिकारी जिसके सरकार भी शामिल हो यह उत्प्रेरणा अधिकार आपका बनी प्रतिक्षणकरण और परमादेश के साथ निर्देश को आदेश जारी करता है। और लास्ट प्रश्न होगा और कह रहा है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनेप के द्वारा। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनएफ पर्यावरण यानी पब्लिक सेक्टर, निजी सेक्टर और सिविल सोसाइटी उत्कृष्ट पर्यावरण नृत्य चुनने के लिए वर्ष 2005 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ की स्थापना की गई थी। तो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें और हो सके अगर कोई भाई बहन आपका तैयारी कर रहा है तो इस चैनल के बारे में से ज़रूर बताएं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा साथियों। अगर क्लास यूजफुल लगे तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें।